Hello friends, welcome to ACE UPSC. So in this lecture video series we would be discussing mountains and passes. ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कस क्या करने वाले हैं। देखो ये ना मैं पहले ओवरव्यू बता दे रहा हूँ आपको कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर वीडियो सीरीज़ में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें मेजर माउंटेन पासेस, उसके बाद मेजर हाईएस्ट पीक। देखो जितने भी लेक्चर वीडियोस रहेंगे, मतलब जितने भी टॉपिक्स रहेंगे ना, इसमें सारा स्टेट वाइज रहेगा, क्योंकि देखो स्टेट वाइज ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि देखो अगर आप डिस्कस भी कर रहे हो या फिर देखो एक बार क्वेश्चन आया था ना, पुलिकट लेक कितने स्टेट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और सर एक यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व या फिर नेशनल पार्क भी आया था, वो कितने सारे स्टेट में डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो इसलिए स्टेट वाइज अगर आप पढ़ोगे भी ना तो फिर आपको स्टेट का भी जानकारी हो जाएगा, और एज इन उस पर्टिकुलर पीक्स के बारे में या फिर पर्टिकुलर माउंटेन्स, हिल्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स जो भी मैं बता रहा हूँ उसके बारे में आपको अच्छा डिटेल नॉलेज हो जाएगा। इसीलिए जब मैं पासेस बताऊँगा तो विद द हेल्प ऑफ, देखो मैंने सारा डिस्ट्रीब्यूशन, देखो यहाँ पे अगर आप मैप में भी देखोगे तो ये रहा हमारा लेह, इधर रहा हमारा श्रीनगर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, ठीक है। जितने भी डिस्कशंस होंगे या फिर जितने भी पास होंगे सारा स्टेट वाइज रहेगा। तो हम लोग इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं, पासेस डिस्कस करेंगे, माउंटेन्स डिस्कस करेंगे, और लास्ट में अगर इन केस टाइम परमिट करता है तो हम साथ ही साथ इसमें स्टेट वाइज मिनरल्स जो है ना वो भी डिस्कस करेंगे, कौन सा स्टेट में कौन सा मिनरल मिलता है और कितना प्रोपोर्शन में मिलता है। उसके बाद एक और मतलब बहुत साइड लाइन टॉपिक है, देखो इन केस क्वेश्चन आ गया तो इसीलिए अगर 2-4 मिनट आपके पास अगर होगा तो आप उसमें भी दे सकते हो। जैसे नेशनल वाटरवे, तो वाटरवे कौन से मेनली इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और कितना सारा नेशनल वाटरवे है, तो वो भी मैं आपके लिए डिस्कस कर दूंगा। उसके बाद साथ ही साथ मेजर क्रॉप्स मतलब ये भी स्टेट वाइज रहेगा, कौन सा क्रॉप कौन से स्टेट में ग्रो किया जाता है। क्योंकि देखो आप लोग पढ़ लेते हो एज एन रेबी क्रॉप पढ़ लेते हो, खारिफ क्रॉप, जायद क्रॉप, ये सारा पढ़ तो लेते हो, पर देखो ये कन्फ्यूजन है। इनकेस अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है स्टेट वाइज, अगर पढ़ भी लिया होगा तो यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा 2-3 मिनट या फिर 5 मिनट में। अगर आप रिवाइज कर ले रहे हो तो वो तो फिर बेस्ट है ना आपके लिए। उसके बाद लास्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे मेजर ट्राइब्स इन इंडिया। देखो ट्राइब्स इन इंडिया जो रहेगा वो भी हमारा स्टेट वाइज ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि देखो स्टेट वाइज अगर आप नहीं रखोगे ना याद तो फिर आप मतलब कंपेयर कैसे करोगे। कोई भी चीज़ को याद करने के लिए आपको कंपेरेबल होना चाहिए। जैसे तो मान लो अगर आप पॉलिटी पढ़ते हो तो गवर्नर पढ़ते हो, साथ ही साथ उसके साथ क्या पढ़ लेते हो, प्रेसिडेंट। अगर आप अलग अलग करके पढ़ोगे फिर भी आप लक्ष्मीकांत में पेज पलटोगे पीछे, ठीक है, देख लेते एक बार प्रेसिडेंट में क्या लिखा हुआ है, तो कंपेरेबल रहेगा तो आपको याद ज़्यादा रहेगा। ये मतलब मैंने अपने पे यही देखा है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कोई थंब रूल नहीं है ये। उसके बाद लास्ट में क्या डिस्कस करेंगे, शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल ट्राइब भी हमारा परसेंटेज वाइज रहेगा, वो भी स्टेट वाइज रहेगा। और लास्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, पीवीटीजीज, ठीक है। देखो पीवीटीजी से क्वेश्चन पूछा है 2-3 साल, इसीलिए मैंने इसमें भी एक मतलब 2-3 मिनट इसमें भी इन्वेस्ट कर दिया है। अगर आपके पास टाइम परमिट हो तो आप प्लीज़ इसको भी देख लेना, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग सिंगल मोमेंट लेट्स स्टार्ट। देखो सबसे पहले हम इसमें स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर पासेस। तो देखो मेजर पास अगर मैं डिस्कस करूँगा तो मतलब फिर आपको कैसे पता चलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है। तो सारा पासेस पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसमें से जो हम बताएंगे मतलब मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा इसमें मेजर है और कौन सा आपको याद रखना है, तो आप उसको उस तरह याद रख सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेजर पार्ट्स इन इंडिया में, ओहो अरे ये क्या हो गया, हाँ, मेजर पासेस इन इंडिया में सबसे पहले हम कौन से स्टेट में जाएंगे, तो मेनली हम माउंटेन पासेस इन लद्दाख जाएंगे, ठीक है। ये कहाँ से रहा है, ठीक है, चलो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, है ना, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट। देखो मेजर पास है, सबसे पहले हम जाएंगे खारडुंगला पास। देखो सबसे पहले ना एक बार देख लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं। देखो ये रहा हमारा लेह, ठीक है, लेह लद्दाख वाला रीजन, इधर है हमारा श्रीनगर, ठीक है। ये बॉर्डर जो मतलब ये जो बॉर्डर है ना इसको आप एज इन रेफरेंस ले सकते हो। ये हमारा स्काईचिन वाला पोर्शन है, ये हमारा इधर उत्तराखंड, नेपाल, है ना। देखो अगर हम सबसे पहले चले जाते हैं अगर लेह लद्दाख वाले रीजन में, तो देखो सबसे पहला पास हम क्या डिस्कस करेंगे, खारडुंगला। तो खारडुंगला पास यहाँ पे है, ठीक है, और उसके जस्ट बगल में तो ये फोतुला है, और उसके जस्ट बगल में तुरंत हम क्या चले जाएंगे, जोजिला पास। देखो जोजिला पास जो रहेगा ना वो ट्राई जंक्शन नहीं है, वो एक ऐसा पास है जो मेनली लेह रीजन को श्रीनगर से कनेक्ट करता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जोजिला पास आपको कनेक्ट करता है। अगर मैं ट्राई जंक्शन बोल रहा था तो इसमें से कौन सा है ट्राई जंक्शन, ये होगा हमारा मीनतका पास या फिर पारपीका पास। तो इसमें से भी मीनतका पास है शायद, जो ट्राई जंक्शन है बिटवीन इंडिया, चाइना एंड अफगानिस्तान, ठीक है। चलो उसके बाद उधर नहीं जाते हैं, सबसे पहले हम लोग अपना मतलब लाइन वाइज लाइन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा होगा खारडुंगला, खारडुंगला के बाद होगा हमारा जोजिला। तो खारडुंगला अगर ये है, जोजिला हमारा ये है, फिर तीसरा हमारा फोतुला, ठीक है, फिर चौथा हमारा कौन सा हो जाएगा, फोतुला हमारा आ जाएगा इधर
अघिल पास। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं खारडुंगला पास। तो खारडुंगला पास जो है ना वो कहाँ पे है, मेनली लद्दाख रेंज में है और नॉर्थ ऑफ लेह एंड कनेक्ट्स लेह टू शियोक एंड नुब्रा वैली। तो मेनली ये किसको कनेक्ट करता है, लेह को, मतलब लाइज लद्दाख रेंज, मतलब लद्दाख रेंज में ये लाई करता है। देखो रुको एक बार और मैं आपके लिए मैप अपना सामने ले आता हूँ सो दैट यू कैन मतलब हैव अ क्लियर विजुअल व्यूज़, क्योंकि देखो अगर मैप से पढ़ोगे तो ही आपको आसान होगा, नहीं तो फिर मुश्किल है थोड़ा, ये सारा चीज़ रटना है, ऊपर से कुछ टेक्निकल भी देखना है और टेक्निकलिटी से अगर पढ़ोगे तो फिर ध्यान ठीक रहेगा। देखो ये रहा हमारा खारडुंगला पास है ना, यहाँ पे है, अरे चल जा भाई, हाँ ये रहा हमारा खारडुंगला पास, ये जो मेनली लद्दाख रेंज में है ओवर हियर एंड नॉर्थ टू लेह, मतलब लेह के नॉर्थ में है, कनेक्ट्स लेह टू शियोक एंड नुब्रा वैली। ये किसका गेटवे है, तो मेनली नुब्रा वैली बियॉन्ड विच लाइज द सियाचिन ग्लेशियर। तो इसके बियॉन्ड मेनली ओवर हियर सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, तो वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड है ये एंड स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट टू इंडिया। अब नेक्स्ट हमारा जोजिला पास। देखो सारा पॉइंट जरूरी नहीं है, जैसे देखो यहाँ पे लिखा है कैरावन रूट है, तो कैरावन रूट आपको याद रखना है, मेनली ट्रेड पर्पसेस के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखो जोजिला पास है, तो जोजिला पास जो है मेनली जस्कर रेंज इन कारगिल डिस्ट्रिक्ट। तो जोजिला पास कहाँ था, मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे ओवर हियर। तो मेनली ये कारगिल डिस्ट्रिक्ट में जोजिला रेंज जस्कर रेंज में है ऑफ लद्दाख एंड कनेक्ट श्रीनगर टू कारगिल विथ एंड लेह। अब देखो यहाँ पे देखो करंट अफेयर्स का टॉपिक क्या आ जाता है, तो नेशनल हाईवे 1 देखो ये लॉन्गेस्ट इन इंडिया है जो कनेक्ट करता है आपको मेनली श्रीनगर टू कन्याकुमारी, ठीक है। ये करंट अफेयर्स का टॉपिक था, ये शायद नेशनल हाईवे 44 था ना, जिसका नाम चेंज करके 1 कर दिया है, आप एक बार देख लोगे, ठीक है। ये अभी करंट अफेयर्स का टॉपिक है, भले ये नहीं है नेशनल हाईवे 1, वो नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन नेशनल हाईवे जो कनेक्ट करता है ना श्रीनगर टू कन्याकुमारी, वो भी करंट अफेयर्स का टॉपिक था, आप एक बार देख लोगे। देखो ये मेनली किसके द्वारा बनाया गया है, BRO। अब इसके मतलब इसके सिनोनिम्स, मतलब इसके मतलब BRO का एक और भाई अगर आप देख सकते हो तो किसको देखोगे, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये अगर हमारे मिडिल रीजन में, मतलब अपार्ट फ्रॉम बॉर्डर एरिया, अगर आप देखोगे तो कंस्ट्रक्शन का वर्क नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करता है, और वहीं पे अगर आप बॉर्डर एरिया में देखोगे तो BRO करता है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस, जोजिला टनल इज अंडर द कंस्ट्रक्शन। तो जोजिला टनल जो है अभी फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अब नेक्स्ट है हमारा फोतुला पास। देखो फोतुला पास कहाँ पे था, हम लोगों ने बताया था, देखो ओवर हियर, सॉरी लेट हो रहा है, ओवर हियर, ठीक है। तो उससे पहले यहाँ था खारडुंगला, फिर ये था हमारा जोजिला, उसके बीच में आ जा रहा है हमारा फोतुला पास, ठीक है। तो फोतुला पास के बारे में क्या बोलता है, इट लाइज बिटवीन लेह एंड कारगिल इन जस्कर रेंज। तो लेह एंड कारगिल इन जस्कर रेंज, और जो श्रीनगर लेह हाईवे है वो इसके थ्रू पास करता है, हाईएस्ट पॉइंट ऑन द हाईवे, ठीक है। एक मिनट भाई, एक बार और मैं सेट कर लूँ। Yes, now it would be better for you to see, ठीक है। अब फोतुला के बाद हमारा क्या आ जाएगा, हम फोतुला के बाद अघिल पास देखेंगे। देखो अघिल पास कहाँ पे है, तो मेनली ओवर हियर, यहाँ पे है, ठीक है। तो ओवर हियर अघिल पास है, तो इट लाइज नॉर्थ ऑफ K2 जो माउंट गॉडविन ऑस्टिन। देखो हाईएस्ट पीक इन इंडिया अगर हम देखते हैं तो ये गॉडविन ऑस्टिन है, मतलब वो K2 ऑन द काराकोरम रेंज कनेक्ट करता है किसको, लद्दाख एंड जिंगजियांग प्रोविंसेस ऑफ चाइना। तो मेनली ये जिंगजियांग प्रोविंसेस ऑफ चाइना को ये कनेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पास आ जाएगा काराकोरम पास, ओवर हियर जस्ट अघिल पास के नीचे काराकोरम पास आ जाएगा। जो काराकोरम पास है ये कहाँ पे है, मेनली काराकोरम रेंज में बिटवीन लद्दाख एंड जिंगजियांग प्रोविंसेस ऑफ चाइना। तो एक जिंगजियांग प्रोविंसेस ऑफ चाइना में हमारा अघिल पास था, दूसरा हमारा कौन सा है, काराकोरम पास। ये लाइज ऑन द एंशिएंट सिल्क रूट विच वॉज क्रूशियल फॉर ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, चाइना एंड सेंट्रल एशिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाएगा मीनतका पास। देखो मीनतका पास कहाँ पे, ओवर हियर, ठीक है। जो मीनतका पास है ना ये कहाँ पे लाई करता है, तो मेनली लद्दाख, जिंगजियांग प्रोविंसेस ऑफ चाइना और इन द काराकोरम रेंज। ये ट्राई जंक्शन है किसके किसके बीच में, तो इंडिया, चाइना और अफगानिस्तान। ये मीनतका पास जो है ये मेनली ट्राई जंक्शन है इंडिया, चाइना एंड अफगानिस्तान, आई रिपीट, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, नेक्स्ट पास है पारपीक पास। देखो पारपीक पास अगर हम देखते हैं तो इट्स ओवर हियर, यहाँ पे, ठीक है। ये कहाँ पे, मेनली अस्काई चीन रीजन ऑफ, यहाँ पे अस्काई चीन रीजन ऑफ लद्दाख, ठीक है। और उसके बाद इसके साथ ही साथ ये किसको कनेक्ट करता है, लद्दाख विथ तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना। तो लद्दाख को
चाइना से ये मतलब तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना को कनेक्ट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पास हमारा आ जाएगा चांगला पास। देखो चांगला पास कहाँ पे है, तो चांगला पास इस ओवर हियर, देखो यहाँ पे खारडुंगला के जस्ट नीचे। फिर आप सोच रहे हो कि इसको अभी क्यों डिस्कस कर रहे हो, खारडुंगला के बाद क्यों नहीं बताया, तो ठीक है, जैसा ही मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, मतलब देखो बेसिकली आपको पास देखना है, ठीक है, कोई भी नंबर पे हो उससे क्या फर्क पड़ता है। देखो चांगला पास इस ओवर हियर, इसके बारे में क्या बताता है कि मेनली लद्दाख रेंज में है, बिटवीन लेह एंड श्योक रिवर वैली। ये कहाँ सिचुएटेड है, तो ऑन द मेन रूट टूवर्ड्स द फेमस पैंगोंग लेक, ठीक है। पैंगोंग लेक आपको इससे पता चलता है ना कि कहाँ पे है मेनली लद्दाख वाला रीजन, ओवर हियर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है पेंसिला पास। देखो पेंसिला पास कहाँ पे है, तो अगर पेंसिला पास देखते हैं तो जस्ट उसके पास देखो यहाँ पे, ठीक है, काराकोरम यहाँ पे था हमारा ओवर हियर। देखो एक बार मिटा लूँ, देखो मैं एक बार जितना भी मैंने डिस्कस किया ना एक बार बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आ जाएगा हमारा खारडुंगला, खारडुंगला बाद आ जाएगा जोजिला, जोजिला के बाद आ जाएगा हमारा ये कौन सा है, फोटुला, फोटुला के बाद तीसरा मतलब फोर्थ वाला कौन सा आ जाएगा हमारा, तो अघिल पास, अघिल पास के बाद हमारा आ जाएगा काराकोरम पास, काराकोरम पास के बाद नेक्स्ट हमारा कौन सा आ जाएगा, तो मीनतका पास, ठीक है। मीनतका पास के बाद पारपीक पास। सारा स्टेट ही बता दूँ क्या मैं, स्टेट यूटीज़ जितना भी हो रहा है, ठीक है, चलो मैं आगे बता दूंगा। उसके बाद हमारा चांगला मेनली ये लेह वाले रीजन में है, ठीक है। उसके बाद ये जो पेंसिला जो है ना, ये देखो भले सारा लेह में नहीं होगा, कुछ पार्ट इसके श्रीनगर में भी होगा। इट विल एक्ट एज अ मतलब कनेक्टिंग पॉइंट बिटवीन श्रीनगर एंड लद्दाख, राइट। देखो यहाँ पेंसिला के बारे में क्या बोल रहा है, तो इट लाइज इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, ठीक है, नोन एज द गेटवे टू जंस्कर, दैट इज तहसील ऑफ कारगिल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये मेनली तहसील ऑफ कारगिल डिस्ट्रिक्ट के पास मतलब ये वहाँ पे लाई करता है, ये कनेक्ट करता है सुरू वैली रीजन ऑफ जंस्कर रीजन। द सुरू रिवर इज एन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस, फ्लोज वेस्ट टू पेंसिला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है हमारा उलमिंगला पास। देखो ये मेनली लद्दाख का मतलब यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख जो है ना उसका लास्ट पास है, तो ये इसका नाम क्या है, उलमिंगला। देखो अगर मैं हम पॉइंट आउट करूँ तो ये कहाँ पे है ऑन द मैप, तो देखो इट्स ओवर हियर, यहाँ पे, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस है इसलिए मैंने इसको लास्ट पे रखा है। देखो मेनली उलमिंगला पास जो है ना ये लद्दाख रीजन में है, ऑन द रिज लाइन बिटवीन द इंडस रिवर एंड कोयलू लुंगपा रिवर नियर डैमचौक। उसके बाद इट इज ट्रैवर्स्ड बाई चिशमुले डैमचौक रोड, सही पढ़ा ना, चिसुमले डैमचौक रोड विच एक्सटेंड टू हाइट ऑफ 5799 मीटर्स नियर दिस पास और पासिंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड। उसके बाद नेक्स्ट पास है हमारा बनिहाल पास। देखो बनिहाल पास ओवर हियर यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, आपको दिख रहा है इस ओवर हियर। देखो सिचुएटेड इन पीर पंजल रेंज इन जम्मू एंड कश्मीर, नोन एज द गेटवे कनेक्टिंग ऑफ जम्मू एंड श्रीनगर। जम्मू और श्रीनगर को कनेक्ट करता है। जम्मू मेनली अगर मैं बता दूं तो आपको कहाँ पे होगा, मेनली यहाँ पे होगा ना, माता वैष्णो देवी का जो टेम्पल है यहाँ पे है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे श्रीनगर आ जाता है, डल लेक सारा यहीं पे है, उल्लर लेक जस्ट उसके ऊपर उल्लर लेक आ जाएगा। उसके बाद जवाहरलाल टनल दैट इज बनिहाल टनल, जिसका लेंथ कितना है 2.85 किलोमीटर। रोड टनल बिल्ड बिलो द बनिहाल पास हैज़ बीन ऑपरेशनल सिंस 1956 और नेशनल हाईवे 44 भी यहीं पे है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है पीर पंजल पास। देखो पीर पंजल पास अगर हम देखते हैं तो मेनली कहाँ पे है, तो ओवर हियर पीर पंजल पास यहाँ पे है, और बनिहाल पास कहाँ था, जस्ट उसके नीचे, ठीक है। तो बनिहाल पास के जस्ट ऊपर में हमारा पीर पंजल आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम बनिहाल पास के बगल में तुरंत चले जाते हैं तो पेंसिला यहाँ पे आ जाएगा, और अगर थोड़ा ऊपर चले जाएंगे तो तुरंत हमारा क्या आ जाएगा, जोजिला पास, ठीक है, ओवर हियर। तो देखो ये जो पीर पंजल है, तो पीर पंजल रेंज एंड कनेक्ट द श्रीनगर कश्मीर वैली टू राजौरी एंड पूंछ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पास हमारा आ जाएगा बुर्जिल पास। देखो बुर्जिल पास जो है ना वो मेनली ओवर हियर है, यहाँ पे मेनली ओवर, सही है ना, नहीं सॉरी ओवर हियर है, ठीक है। ये जो मैंने पॉइंट आउट किया था वो हमारा कौन सा था, जोजिला था, और जोजिला के जस्ट नीचे बनिहाल पास था। और बनिहाल पास के ऊपर अगर आप चले जाते हो टुवर्ड्स मोर जम्मू रीजन, मतलब टुवर्ड्स और ईस्ट वेस्टवर्ड चले जाओगे तो आपको मिल जाएगा पीर पंजल रेंज, ठीक है। तो देखो बुर्जिल पास जो है ये एस्टर वैली ऑफ कश्मीर विद देवसाई प्लेन्स ऑफ लद्दाख। इट इज़ अ पार्ट ऑफ हिस्टोरिक कैरावैन रूट बिटवीन द श्रीनगर एंड गिलगिट। तो कैरावैन रूट सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा डिस्कस किया था, तो खारडुंगला पास डिस्कस किया था। अब दूसरा कौन सा आ जा रहा है हमारा, बुर्जिल पास आ जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बारालाचला। देखो
हम लोगों ने श्रीनगर में डिस्कस कर लिया। अगर मैं पॉइंट आउट कर दूँ तो देखो श्रीनगर में मेनली मतलब जम्मू एंड कश्मीर में तो बनिहाल, ठीक है, बनिहाल, उसके बाद पीर पंजल, फिर उसके बाद बुर्जिल, राइट। उसके बाद अब हम चले जाएंगे हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे पहला आ जाएगा हमारा जस्कर रेंज। तो जस्कर रेंज कहाँ पे है, अगर मैं पॉइंट आउट करूँ तो जस्कर रेंज इज़ ओवर हियर। देखो आपको दिख रहा है, अरे पॉइंट आउट क्यों नहीं हो रहा है, जस्कर रेंज यहाँ पे हो गया। तो उसके ऊपर जस्ट हमारा बारालाचाला आएगा। तो बारालाचाला कहाँ पे है, ये हमारा यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है, इस ओवर हियर बारालाचाला। तो बारालाचाला ये कहाँ पे लाई करता है, जस्कर रेंज इन हिमाचल प्रदेश, जो कनेक्ट करता है लाहौल डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश टू लेह डिस्ट्रिक्ट इन लद्दाख। तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल डिस्ट्रिक्ट को लेह डिस्ट्रिक्ट इन लद्दाख कनेक्ट करता है, मतलब सॉरी लाहौल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश को यह लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख से कनेक्ट करता है, ठीक है। सिचुएटेड है लेह मनाली हाईवे में, पार्ट ऑफ नेशनल हाईवे 3 है ये। चंद्रा और भागा 2 रिवर है जो इसके अगल बगल गुजरती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पास आ जाएगा रोहतांग पास। देखो अगर रोहतांग पास अगर हम लोग ये करते हैं मतलब पॉइंट आउट करते हैं तो रोहतांग पास इज ओवर हियर, ठीक है, रोहतांग पास इज ओवर हियर, लाइज इन द ईस्टर्न पीर पंजल रेंज ऑफ द हिमालयाज, जो कनेक्ट करता है कुल्लू वैली विद लाहौल एंड स्पीति वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो सिचुएटेड है मेनली कहाँ है, लेह मनाली हाईवे, अ पार्ट ऑफ NH3। और देखो स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट अटल टनल जो है ना रोहतांग पास के पास है। मतलब देखो रोहतांग टनल या फिर अटल टनल एज इन मोस्ट सिग्निफिकेंट मतलब यहाँ पे रीजन है जो मतलब डिस्कस करना है मुझे, इसीलिए मैंने इस पास को मतलब इतना डिटेल में यहाँ पे बता दिया आपको। देखो रोहतांग पास फिर से मैं बता देता हूँ है कहाँ। तो रोहतांग पास यहाँ पे है। अगर मैं पॉइंट आउट करता हूँ इसका सिग्निफिकेंस कहाँ है, तो ये मेनली पीर पंजल रेंज ऑफ हिमालयाज में है, जो कनेक्ट करता है कुल्लू वैली विथ लाहौल स्पीति वैली। और कुल्लू वैली लाहौल स्पीति वैली को कैसे कनेक्ट करेगा, तो बेसिकली ये अटल टनल से डिस्कस ये कनेक्ट करेगा, ठीक है। ये कितना किलोमीटर में है, तो 9.02 किलोमीटर में है और लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव 10,000 फीट इन द वर्ल्ड। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, सिपकिला पास। देखो सिपकिला पास अगर हम देखते हैं तो ये ओवर हियर है यहाँ पे, ठीक है। तो सिपकिला पास यहाँ पे जब है तो इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, देखो शिपकेला पास जो है ये इंडिया चाइना बॉर्डर बिटवीन द किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश एंड नगरी परफेक्चर इन तिब्बत है। इट इज़ वन ऑफ द इंडियाज बॉर्डर ट्रेडिंग पॉइंट विद तिब्बत है, अलॉन्ग विद नाथुला इन सिक्किम, लिपू लेक इन उत्तराखंड, ठीक है। अब सतलज रिवर इसमें मतलब देखो सतलज रिवर एंटर्स इंडिया नियर दिस पास। अब नेक्स्ट हमारा आ जाएगा लिपू लेक पास। देखो लिपू लेक पास जो है ना ये कहाँ पे है, अगर मैप में हम देखते हैं तो देखो लिपू लेक इज ओवर हियर। अब हम लोग कहाँ पे आ गए हैं, बेसिकली उत्तराखंड वाले रीजन में आ गए हैं। तो यहाँ पे होगा लिपू लेक। उसके जस्ट ऊपर कौन सा आ जाएगा, मंगशा डुंगरा इस ओवर हियर। मंगशा ढूरा यहाँ पे है और मंगशा ढूरा के बाद जस्ट उसके ऊपर नीति पास आ जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, नीति पास तो वो कहाँ पे है, ये यहाँ पे है। और उसके जस्ट ऊपर क्या आ जाएगा, माना पास। देखो अभी तक जितना भी हम लोगों ने डिस्कस किया है एक बार देख लेते हैं सारा। देखो सबसे पहला क्या था, खारडुंगला पास। खारडुंगला के बाद क्या था हमारा, जोजिला पास। जोजिला पास कहाँ पे है, इस ओवर हियर। जोजिला पास के बाद हम लोगों ने फोतुला पास डिस्कस किया, ओवर हियर। फोतुला के बाद काराकोरम, फोतुला के बाद अगिल पास। अगिल पास के बाद काराकोरम, काराकोरम के बाद नेक्स्ट हम चले गए मिंतका पास। मिंतका के पास पारपीक पास, ठीक है। पारपीक पास बाद लनकला, फिर लनकला के बाद चांगला, सॉरी हाँ सही चांगला, फिर उसके बाद पेंसिला, उसके बाद उलमिंगला, ठीक है। जितना इतना हो गया हमारा, ये हमारा हो गया था लद्दाख वाले रीजन में। उसके बाद जब हम इधर जम्मू कश्मीर रीजन में आ जाते हैं तो पीर पंजल, ठीक है, बनिहाल, राइट, और बुर्जिल, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे इधर उत्तराखंड रीजन में। तो उत्तराखंड में लिपू लेक, नीति और माना, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। मंगशा ढूरा आप याद रखो कि बीच में लाई करता है। देखो लिपू लेक पास जो है ये मेनली पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में है इन इंडिया विद द तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है ये जो ट्राई जंक्शन लाई करता है कहाँ पे, तो ट्राई जंक्शन मेनली इंडिया, चाइना एंड नेपाल और इम्पॉर्टेंट बॉर्डर पोस्ट फॉर द ट्रेड विद चाइना। तो देखो यहाँ पे जो पास है ना ये मेनली ट्राई जंक्शन किसके बीच में है, तो इंडिया, चाइना और नेपाल के बीच में है, ठीक है। उसके बाद पिलग्रिम मतलब देखो जितने भी तीर्थ वाले लोग हैं ना वो माउंट कैलाश और मानसरोवर लेक जो है वो इस पास के थ्रू जाते हैं। मतलब अगर मान लो माउंट कैलाश मतलब कैलाश पर्वत अगर आपको जाना है या फिर मानसरोवर लेक जाना है तो आपको इस पास के थ्रू जाना होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा
मंगशादुरा, तो मंगशादुरा हम लोगों ने पॉइंट आउट किया था, ये मेनली कुथी वैली इन कुमाऊं रीजन ऑफ उत्तराखंड में है, जो कनेक्ट करता है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड विद तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा नीति पास है, तो नीति पास अगर हम लोग देख लेते हैं मैप में, तो ओवर हियर यहाँ पे है। तो नीति पास जो है ये कनेक्ट करता है उत्तराखंड विद तिब्बत ऑटोनोमस रीजन, और ये इट वॉज एंशिएंट ट्रेड रूट बिटवीन द इंडिया एंड तिब्बत, और ये अभी बंद हो गया है, क्यों? साइनो इंडिया वॉर की वजह से, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, इंडिया चाइना वॉर नहीं लिखना, अगर आप मेंस में लिखते हो तो लिख सकते हो, गलत नहीं है, पर देखो स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। देखो मीन्स का आंसर लिखना भी मतलब क्रिएटिविटी है, हाउ यू आर राइटिंग, द वे ऑफ लैंग्वेज यू आर यूजिंग, एंड वो आपके मतलब इम्प्रेशन को दिखाता है कि हाउ यू आर थिंकिंग, हर चीज़ मैटर करता है। तो आप ध्यान रखो, ये सब कुछ वर्ड है, साइनो इंडिया वॉर लिखना है, उसके बाद लोअर सेक्शन ऑफ पीपल नहीं लिखना है, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ पीपल लिखना है, ये सब ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। उसके बाद माना पास, तो माना पास कहाँ पे हमारा? जस्ट ऊपर में, ओवर हियर, ये मतलब टॉप में, टॉप रीजन ऑफ उत्तराखंड में। तो इट लाइज इन द गढ़वाल हिमालय, connects Uttarakhand with Tibet and located within the Nanda Devi Biosphere Reserve, lies about 50 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ हिंदू पिलग्रिमेज टाउन ऑफ बद्रीनाथ। उसके बाद माउंटेन पास ऑफ सिक्किम देखेंगे, ये हमारा हो गया इधर उत्तराखंड में। अगर उत्तराखंड, सिर्फ अगर उत्तराखंड के बारे में बोलते हैं तो लिपू लेक, ठीक है, मंगशादुरा, नीति पास और माना पास। उसके बाद माउंटेन पास इन सिक्किम देखते हैं, तो सिक्किम में क्या आ जाएगा सबसे पहला? तो सिक्किम में सबसे पहला आ जाएगा जेलेपला, ओवर हियर नीचे में। तो ये जो मेनली थ्रू चुम्बी वैली लोकेटेड इन द डोंगियाक रेंज ऑफ ईस्टर्न हिमालय इन सिक्किम, और ये कहाँ लाई करता है? तो ऑन द रूट दैट कनेक्ट्स विद इंडिया सिक्किम टू लहासा, तो इंडिया के सिक्किम को लहासा से कनेक्ट करता है जेलेपला पास, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है नाथुला पास। तो देखो नाथुला पास जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये भी डोंगियाक रेंज इन ईस्टर्न हिमालय ऑफ सिक्किम पे है। अगर हम लोग देखते हैं, देखो ये जो टॉप वाला रीजन है ना ओवर हियर, ये चिकन नेक हो गया हमारा, और जस्ट ऊपर में नाथुला पास हो गया, ठीक है। तो ये कनेक्ट करता है डोंगियाक रेंज ऑफ ईस्टर्न हिमालय इन सिक्किम, ये कनेक्ट करता है कैलिंगपोंग एंड गैंगटॉक टू द विलेज एंड टाउन्स ऑफ लोअर चुम्बी वैली। ये मतलब एंशिएंट सिल्क रूट का ये रूट भी था, एंशिएंट सिल्क रूट का ये पार्ट भी था, और इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग बॉर्डर पोस्ट बिटवीन द इंडिया एंड चाइना, ठीक है। अभी ये 1962 वॉर की वजह से क्लोज हो गया था, पर ये 2006 में फिर से खुल गया है, राइट। अब नेक्स्ट हमारा आता है नाकुला पास। देखो नाकुला पास अगर मैं मैप में अगर आपको दिखा दूँ तो इट्स ओवर हियर, नाकुला पास अगर यहाँ पे है तो नाथुला पास यहाँ पे है ना, सॉरी मैंने नाथुला पास आपको नाकुला पास को नाथुला पास बता दिया था, राइट। ये हमारा नाथुला पास है, जस्ट इसके ऊपर नाकुला पास है। तो देखो नाकुला पास जो मेनली lies in the northern Sikkim in India and connects to the Tibet Autonomous Region in China. It has been the site of military standoff and confrontations between the India China in the recent past. अब नेक्स्ट हम चले जाएंगे अरुणाचल प्रदेश में। तो चलो सबसे पहले ना अरुणाचल प्रदेश में पहले देख लेते हैं कौन सा है। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा, हो क्या हो गया, राइट। अरुणाचल प्रदेश में इसमें आपको छोटा करना पड़ेगा, यस इट्स ओके। देखो अरुणाचल प्रदेश में आ जाएगा हमारा कौन सा, तो देखो सेला पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे सेला टनल का भी फिलहाल ये करंट अफेयर्स में था। फिर बुमला, उस वक्त योंगग्याप, मतलब हाँ योंगग्याप पास, ठीक है। उसके बाद चलो बाकी देखते हैं, दीपू पास भी आ जाएगा, राइट। देखो बुमला पास सबसे पहले आएगा हमारा। तो देखो बुमला पास इज ओवर हियर, तो इसके बारे में क्या बोलता है? तो इट इज़ अ बॉर्डर पास बिटवीन द चाइना टसोंग कंट्री इन, मतलब चाइना सोना कंट्री इन तिब्बत एंड इंडियाज तवांग डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश। इट इज़ करेंटली सर्व्स एज अ ट्रेडिंग पॉइंट बिटवीन द अरुणाचल प्रदेश एंड तिब्बत। आपको याद रखना है मेनली अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत का भी ये ट्रेडिंग पॉइंट ऐसे मेन ट्रेडिंग रूट ऐसा काम करता है ये। इट्स ओवर हियर, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेला पास है। तो सेला पास मैंने आपको बताया ये वेरी इंपॉर्टेंट है ओवर हियर, सेला टनल की वजह से। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? मेनली बिटवीन द तवांग एंड वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और इट लाइज अलॉन्ग द नेशनल हाईवे 13 और कनेक्ट करता है तवांग विद रेस्ट ऑफ द इंडिया। और सेला लेक और सैक्रेड लेक इन तिब्बतियन बुद्धिज्म लाइज नियर द समिट ऑफ दिस पास, ठीक है। मतलब इस पास के पास एक सेला लेक है जो मेनली ये बुद्धिस्ट के लिए एक बहुत सैक्रेड लेक है। उसके बाद सेला टनल जो 400 मीटर बिलो द सेला पास है, इज़ द लॉन्गेस्ट ट्विन लेन टनल इन द वर्ल्ड, जिसका मतलब अभी एलिवेशन कितना है? 13,000 फीट, राइट। आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा
देखो सेला टनल के बारे में और कुछ अगर जानना है तो मेनली इनॉग्रेशन इसका 2024 में हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कनेक्ट करता है गुवाहाटी इन असम एंड तवांग इन अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट पास हमारा आ जाएगा बॉमडिला। देखो बॉमडिला इज़ ओवर हियर, यहाँ पे, ठीक है, सेला के जस्ट नीचे बॉमडिला आ जाएगा। तो बॉमडिला के बारे में, ये मेनली वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट इन वेस्टर्न अरुणाचल प्रदेश। इट लाइज अलॉन्ग द चरिद्वार तवांग रोड, अ पार्ट ऑफ नेशनल हाईवे दैट इज NH13, जो कनेक्ट करता है तवांग डिस्ट्रिक्ट विथ बॉमडिला एंड अदर पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश थ्रू नेशनल हाईवे 13, राइट। अब देखो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा योंगयाप ओवर हियर, यहाँ पे, ठीक है। तो योंगयाप यहाँ पे है, तो ये कहाँ लाई करता है, तो इंडिया मतलब इंडो चाइना बॉर्डर, और इट इज़ इन द नॉर्थ ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश। तो देखो आप देख भी सकते हो यहाँ पे, ये नॉर्थ ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में भी है यहाँ पे, ठीक है। जो कनेक्ट करता है अरुणाचल प्रदेश विद द तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाएगा दीपू पास। तो दीपू पास कहाँ पे है, तो दीपू पास इज ओवर हियर, यहाँ पे, ठीक है। तो दीपू पास जो है तो लाई करता है मेनली क्रेस्ट ऑफ पटकाई हिल्स, नहीं, इन द दीपू पास जो है ये मेनली अंजौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश नियर द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया चाइना एंड म्यांमार। तो अभी हम लोगों ने कौन सा देख लिया था, इंडिया चाइना एंड नेपाल देखा, इंडिया चाइना एंड अफगानिस्तान देखा, अब यहाँ पे इंडिया चाइना एंड म्यांमार देख रहे हैं। देखो मेनली ये म्यांमार वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अभी देखो मणिपुर क्राइसिस भी चल रहा था, तो आप इधर वाले रीजन को, मेनली चिकन नेक वाले रीजन को ध्यान में रखोगे, ठीक है, चाहे वो पॉलिटी रिलेटेड हो, इकोनॉमी रिलेटेड हो, मतलब देखो कोई भी मतलब देखो पूरे मतलब पूरे यूपीएससी जितने भी सिलेबस है आप उसको 3 भागे बांट सकते हो ना, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सोशली। तो तीनों एस्पेक्ट्स में जो भी आएगा आप प्लीज़ मणिपुर के लिए भी ध्यान रखोगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा भी एज इन यहाँ पे प्रॉब्लम चला है, क्राइसिस चला है, तो ये भी कनेक्टिंग टॉपिक हो सकता है कोई भी क्वेश्चन को पूछने के लिए, राइट। देखो उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाएगा नहीं, दीपू पास के बारे में ही, तो लाई ये मैकमोहन लाइन, मतलब लाइज ऑन मैकमोहन लाइन विद डिमार्केट्स इंडिया एंड चाइना, और इट इज़ इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट बिटवीन द इंडिया एंड म्यांमार, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाएगा पैंगसौ पास। तो पैंगसौ पास ये कहाँ है, तो ये मेनली पटकाई हिल्स ऑन द इंडियन म्यांमार बॉर्डर। तो देखो पैंगसौ पास यहाँ पे है, ठीक है, राइट ओवर हियर। तो अगर यहाँ पे है तो ये मेनली कनेक्ट करता है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से, और ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 दिस पास बिकेम फेमस बिकॉज ऑफ द सितवेल रोड, लेडो रोड कनेक्टिंग द ब्रिटिश इंडिया टू चाइना, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाएगा इंपॉर्टेंट माउंटेन पास इन इंडिया में। सबसे पहले देखो, पहले मतलब एज इन पासेस को दर्रा भी बोला जाता है, राइट, DARRA, राइट, ओवर हियर। तो हल्दी घाटी दर्रा, तो हल्दी घाटी से आप नाम भी पता लगा सकते हो, बैटल ऑफ हल्दी घाटी यहाँ पे हुआ होगा। तो देखो मेनली कहाँ पे लाई करता है, अरावली रेंज ऑफ राजस्थान बिटवीन कमनौर एंड बलीचा विलेज, जो कनेक्ट करता है राजसमंद एंड उदयपुर डिस्ट्रिक्ट। इट इज़ नोन फॉर द बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन 1576। किसके बीच में, मतलब किन दोनों के बीच में हुआ था, मेनली महाराणा प्रताप एंड मान सिंह वन ऑफ आमेर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा असीरगढ़ पास। देखो असीरगढ़ पास कहाँ पे है, तो असीरगढ़ पास इज ओवर हियर। तो ये मेनली सतपुरा रेंज ऑफ मध्य प्रदेश में है, जो कनेक्ट करता है वैलीज ऑफ नर्मदा एंड तापी रिवर। उसके बाद इट इज़ नोन एज द की टू डेक्कन एंड इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट्स फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू डेक्कन। और असीरगढ़ फोर्ट यहाँ पे मतलब इस पास से आप देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कसरा घाट। देखो कसरा घाट कहाँ पे है, ओवर हियर। कसरा घाट यहाँ पे है, देखो थाल घाट, कसरा घाट। देखो यहाँ पे मैंने कसरा घाट इसलिए बोला ना कि आप लोगों ने तो पढ़ा होगा वेस्टर्न रीजन में, मतलब वेस्टर्न घाट वाले रीजन में थाल घाट, बोर घाट, तो उसको कसरा घाट भी बोलते हैं, इसीलिए मैंने कसरा घाट बोला था आपके लिए। तो ये मेनली वेस्टर्न घाट नियर द टाउन्स ऑफ कसरा इन महाराष्ट्र, लोकेटेड इन द बिजी मुंबई नासिक रूट्स। और ये स्टीपेस्ट इन इंडिया, मतलब द रेलवे लाइन पासिंग थ्रू दिस पासेज इज स्टीपेस्ट इन इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाएगा भोर घाट। देखो भोर घाट कहाँ पे है, वेट मैं नीचे कर लेता हूँ। और हाँ देखो भोर घाट कहाँ पे है, तो इट्स ओवर हियर। यहाँ पे देखो असीरगढ़ यहाँ पे था, थाल घाट यहाँ पे था, भोर घाट यहाँ पे है, फिर कुंभ भारती घाट, उसके बाद चोरला घाट और उसके बाद पाल घाट। तो आपको मेनली आपने कौन सा सुना होगा, थाल घाट एंड भोर घाट, राइट, और पाल घाट, ये आप लोग तीनों ने सुना ही होगा। देखो देख लेते हैं। जो बोर घाट है ये मेनली वेस्टर्न घाट इन महाराष्ट्र है, लोकेटेड बिटवीन द पलसाधारी एंड कांडला ऑफ रेलवे एंड बिटवीन द खोपोली एंड खंडाला ऑन द
रोड रूट इन महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कुंभारली घाट। कुंभारली घाट ये वेस्टर्न घाट रीजन इन द महाराष्ट्र है और कनेक्ट करता है रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट विद सतारा डिस्ट्रिक्ट। ये कोन्या डैम लाइज नियर द ईस्टर्न एंड ऑफ दिस पास, राइट। उसके बाद चोरला घाट है। देखो अगर फिर से मैं एक बार दिखला देता हूँ तो चोरला घाट यहाँ पे है, उसके जस्ट ऊपर कुंभारती घाट और उसके जस्ट ऊपर भोर घाट, और ये चोरला घाट है उसके नीचे कौन सा हमारा है, पाल घाट, राइट। तो देखो यहाँ पे चोरला घाट जो है ये लाइज इन द सह्याद्री रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट लोकेटेड इन द इंटरसेक्शंस ऑफ द गोवा, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। आपको याद रखना है चोरला घाट जो है एज एन इंटरसेक्शन पॉइंट काम करता है किसके किसके बीच में, तो गोवा, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। उसके बाद लास्ट है हमारा पाल घाट। देखो ओवर या केरला रीजन में यहाँ पे, ठीक है। जो पाल घाट जो है ना, तो इट इज लो माउंटेन पास इन द वेस्टर्न घाट कनेक्टिंग द कोयम्बतूर इन तमिलनाडु एंड पलक्कड़ इन केरला। इट इज लोकेटेड बिटवीन द नीलगिरी हिल्स टू द नॉर्थ एंड अन्नामलाई हिल्स टू द साउथ। उसके बाद भरतपुजा रिवर फ्लोज थ्रू दिस पास, राइट। तो फ्रेंड्स ये था, देखो हम लोगों ने जितने भी पास थे ना उसको डिस्कस कर लिया है। आप एक बार फिर से यहाँ पे पॉज करके देखो, मैंने ठीक से मतलब दिखा दिया आपको, एक बार आप पॉज करके फिर से आप देख सकते हो इन केस यू हैवेंट सीन, क्योंकि विजुअल इफेक्ट मतलब मोस्ट थिंग्स दैट यू विल रिमेंबर द थिंग्स विच यू सी द मोर। जितने ज़्यादा देखोगे उतना ही आपको याद रहेगा, तो आप ध्यान रखो ये। और बाकी अब हम नेक्स्ट जो माउंटेन जो होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लेंगे, राइट। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। वीडियो सीरीज वी वुड बी डिस्कसिंग माउंटेन्स, ओके। एज मतलब देखो ये मतलब पास ऑन वीडियो है, कंटिन्यूएशंस था लेकिन मैंने अलग अलग कर दिया सो दैट इफ़ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी, एक सिंगल वीडियो अगर उतना देखना हो तो आप अलग से भी देख सकते हो। तो हम लोगों ने पार्ट 1 में क्या देखा, मेनली पासेस। पार्ट 2 में हम क्या देखेंगे, माउंटेन्स, ठीक है। ये सारा स्टेट वाइज रहेगा, मैंने आपको बताया है पासेस वाले रीजन में कि जितना भी डिस्कशंस होगा सारा स्टेट वाइज होगा। माउंटेन्स का भी जितना भी डिस्कशंस होगा सारा स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। मैंने आपके लिए यहाँ पे लिस्ट भी तैयार कर दिया है, इन केस यू हैवंट सीन यू कैन सी। अगर आप मतलब वीडियो नहीं देखना है, ठीक है, आपको 10 मिनट में सारा रिवाइज करना है, तो आप क्या करोगे, आप इस मेरे टेलीग्राम चैनल में जाओगे, वहाँ पे ये PDF प्रेजेंट है, आप उसको क्या डाउनलोड कर लो या फिर आप एक बार देख लो, तो वो भी अगर हो सकता है तो वो भी कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही हम लोग यहाँ पे जितने भी माउंटेन हिल्स रेंजेस को डिस्कस कर लेंगे, हाईएस्ट पिक डिस्कस कर लेंगे, तो हम उसके बाद क्या डिस्कस करेंगे, PVTGs, उसके बाद स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जितने भी ट्राइब्स इन इंडिया हैं उसको डिस्कस करेंगे, परसेंटेज वाइज डिस्कस करेंगे जितने भी ट्राइब्स हैं, और साथ ही साथ अगर नेशनल वाटरवे अगर आपको टाइम परमिट करता है तो आप एक बार नेशनल वाटरवे देख लोगे कौन से स्टेट में ये फ्लो करता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल वेल्थ ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आपको ये भी मैंने स्टेट वाइज ही बता दिया है आपको, ये आप एक बार प्लीज़ देख लोगे, हैव अ ग्लैंस ऑन इट, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो ये तो लो हैंगिंग फ्रूट्स है ना, ये तो आपको ध्यान रखना ही है, एक बेसिक हो गया, और ये मिनरल्स क्रॉप्स ये सब इम्पॉर्टेंट मतलब लो हैंगिंग्स हैं, अब फेचेबल है, मार्क्स फेच कर सकते हो आप इससे, तो आप एक बार ध्यान दोगे इसमें, ठीक है। चलो अगर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसमें अगस्तमलाई। अगस्तमलाई कहाँ पे हमारा, ओवर हियर। तो अगस्तमलाई हिल जो है ना ये मेनली केरला में है। देखो इस मतलब ये जो लाइन मतलब 1 2 3 4 जितने भी क्रोनोलॉजी है ना, तो मेनली हमारा वेस्टर्न घाट रीजन, साउथ इंडिया एंड सिचुएटेड इन द स्टेट्स ऑफ केरला एंड तमिलनाडु के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आएगा हमारा केरला रीजन में दैट इज अगस्तमलाई, उसके बाद हमारा आ जाएगा कार्डमम हिल्स, फिर उसके बाद उसके जस्ट ऊपर अन्नाईमोडी, उसके बाद अन्नामलाई, फिर नीलगिरी हिल्स, फिर डोडा बेटा पीक, ठीक है। ये मतलब फ्रॉम अगर साउथ टू नॉर्थ अगर आपको कोई बोल दे तो आप ऐसे कर सकते हो ना, जैसे देखो यहाँ पे हो जाएगा हमारा अगस्तामलाई, राइट, उसके बाद आ जाएगा हमारा कार्डमम, उसके बाद अन्नामोडी, उसके बाद फिर अन्नामलाई, फिर नीलगिरी, फिर डोडा बेटा। तो आप ऐसे AC एंड ये आपका सिनोनिम्स हो सकता है AC एंड, ठीक है, AC A फॉर अगस्तामलाई, C फॉर कार्डमम, A फॉर अन्नामोडी, फिर अन्नामलाई, उसके बाद नीलगिरी हिल्स, फिर आफ्टर दैट लास्ट में डोडा बेटा पीक है ये, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। अगस्त्यामलाई जो है ये मेनली केरला एंड तमिलनाडु में है, और ये हाईएस्ट पिक इसका क्या है, तो अगस्त्या कोद्दम, इसका एलिवेशन कितना है 1868 मीटर हाई, मतलब हाइट कितना है इसका 1868 मीटर्स, राइट। ये हमारा हो गया अगस्त्यामलाई हिल्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कार्डमम हिल्स। तो कार्डमम हिल्स आप देख सकते हो, साथ ही साथ ये यहाँ पे प्रेजेंट है ओवर हियर, तो लोकेटेड इन द केरला एंड द हाईएस्ट पिक इज पोंडमुडी, जिसका मतलब हाइट कितना है 1100 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है अन्नामुडी हिल्स। तो अन्नामुडी हिल्स कहाँ पे, ये केरला में है। हाईएस्ट पिक अन्नामुडी हिल्स का क्या है, तो वेस्टर्न घाट है 2695 मीटर्स, ये फिर से देख सकते हैं हम, ये है हमारा अन्नामुडी। फिर अन्नामुडी के बाद क्या डिस्कस करेंगे हम, अन्नामलाई ओवर हियर, ठीक है। तो अन्नामलाई जो है देखो इट लोकेटेड इन द तमिलनाडु और द हाईएस्ट पीक इज अन्नाईमोडी, ऑल्सो पार्ट ऑफ अन्नामलाई रेंज एंड कैन रेफर टू द पीक नोन एज अन्नामलाई और एलिफेंट हिल्स एट 2640 मीटर्स, राइट।
उसके बाद नेक्स्ट हमारा है नीलगिरी हिल्स, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में, आप ये ऐसे याद रखोगे, ठीक है, NT, ठीक है, तो NT, तो नीलगिरी हिल्स इन तमिलनाडु, अन्नामलाई AT, ठीक है, अन्नामलाई एट तमिलनाडु, अनाईमुडी एट केरला, ठीक है, फिर कार्डमम CK, CS के चेन्नई सुपर किंग होता है ना, ऐसे याद रख सकते हो, कार्डमम केरला, राइट। कैसे भी करके बस याद रखना है, उस टाइम पर्टिकुलर 2 आवर्स में आपका दिमाग जिस तरह चलेगा आपका रिजल्ट उसी तरह रिफ्लेक्ट कर जाएगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है पंचमलाई हिल्स, तो पंचमलाई जो है मेनली ये तमिलनाडु में है, हाईएस्ट पिक इसका मतलब कितना है, 1200 मीटर्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारा शेवरॉय हिल्स, देखो पहले देख लेते हैं एक बार, देखो पंचमलाई जो है ना, इट्स ओवर हियर ईस्टर्न घाट्स वाले रीजन में, ठीक है। अगर वेस्टर्न घाट्स का अगर स्टेट अगर मैं डिफाइन करूँ तो सिर्फ केरला, कर्नाटका इतना ही है क्या, तमिलनाडु नहीं है क्या, नहीं है, यहाँ वाला रीजन भी है, ऐसे है, राइट, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो उसके बाद अगर हम ईस्टर्न घाट में अगर चले जाते हैं तो देखो ईस्टर्न घाट वाला रीजन अगर ये है तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पंचमलाई, उसके बाद क्या देखेंगे, शेवरॉय के बाद क्या देखेंगे, जवादी हिल्स के बाद नगरी हिल्स के बाद क्या देखेंगे, पालकोंडा, उसके बाद वेनुकोंडा, फिर नल्लामला हिल्स, राइट। देखो ये मैंने आपको एक बार ओवरव्यू दे दिया मैंने, अब चलो हम लोग डिस्कस करते हैं करके। देखो जवादी हिल्स ये कहाँ पे है, मेरी तमिलनाडु, हाईएस्ट पीक इसका क्या है, तो हाईएस्ट पीक इस जवादी पीक, देखो जवादी पीक कहाँ था, अभी हम लोग देखा ना, तुरंत देखा था कुछ देर पहले, बताओ, देखो ओवर हियर, राइट, ओवर हियर, राइट। ठीक है, जवादी हिल्स इज ओवर हियर, ठीक है। देखो जवादी हिल्स के बारे में क्या बोलता है, तो ये मेनली कहाँ पे लोकेटेड है, तो तमिलनाडु, हाईएस्ट पीक है जवादी पीक विच स्टैंड्स एट अप्रॉक्सीमेटली 1250 मीटर्स। और उससे पहले हम लोग ने शेवरॉय देखा था, ये तमिलनाडु में हाईएस्ट पीक इसका क्या है, शेवरॉय हिल्स। देखो शेवरॉय हिल्स कहाँ था, इट्स ओवर हियर, और पंचमलाई यहाँ पे था। फिर जवादी हम लोग ने डिस्कस किया, अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, नगरी हिल्स। देखो नगरी हिल्स जो है ये कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है, हाईएस्ट पीक इज नगरी हिल्स और विथ एन एलिवेशन ऑफ अबाउट 1150 मीटर्स। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे, पालकोंडा हिल्स, ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है, हाईएस्ट पीक क्या है, पालकोंडा विच रीचेस अराउंड 1200 मीटर्स। देखो पालकोंडा हिल्स और वेनुकोंडा हिल्स अगर हम देखते हैं तो देखो बार बार मैं इसलिए लेके जा रहा हूँ आपको मैप के पास, क्योंकि आपको मतलब एज इन याद हो जाएगा, विदाउट मतलब 1-2 बार अगर आप नहीं देखोगे ना तो आपको याद हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। इसलिए आप टाइम एंड अगेन अगर आपको टाइम मिलता है, मान लो खाना खा रहे हो तो आप एक बार मैप देख लो, और साथ ही साथ जितना भी कुछ अगर उस स्टेट के बारे में याद आ रहा है सब एक ही बार में याद कर लो। तो मतलब वही एक तरीका है, मल्टीपल टाइम रिविजन्स, ठीक है, यही एक की है, थंब रूल है। देखो नगरी हिल्स हमारा, तो नगरी हिल्स कहाँ पे है, इट्स ओवर हियर। उसके बाद पालकोंडा, तो पालकोंडा जस्ट उसके ऊपर में है, तो पालकोंडा ये मेनली आंध्र प्रदेश में है, हाईएस्ट पीक का क्या है, पालकोंडा विच रीचेस अराउंड 1200 मीटर्स। उसके बाद उसके ऊपर क्या है, वेनुकोंडा, तो वेनुकोंडा ये मेनली आंध्र प्रदेश में है और हाईएस्ट पीक इज अप्रॉक्सीमेटली वेनुकोंडा इटसेल्फ इज विथ एन एलिवेशन ऑफ अबाउट 1200 मीटर्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारा नल्लामला हिल्स, तो नल्लामला हिल्स कहाँ पे है, ये मेनली आंध्र प्रदेश में है। देखो अगर हम मैप में देखते हैं तो हम लोग यहाँ पे सबसे ऊपर में देखो ओवर हियर, ठीक है, कृष्णा रिवर ऐसे फ्लो करती है, और पेन्नर रिवर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको एकदम ध्यान रखना है, पेन्नर रिवर से क्वेश्चन पूछ ही देता है, ठीक है। तो पेन्नर रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी बता सकते हो, और ये हमारा कृष्णा रिवर है। तो देखो पेन्नर रिवर जो है, सॉरी नल्लामला हिल जो है मेरा, तो वो मेनली आंध्र प्रदेश में है और हाईएस्ट पीक इज नल्लामला हिल्स ऑल्सो नोन एज मलेला तीर्थम विथ एन एलिवेशन ऑफ अराउंड 1500 मीटर्स, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है अरमाकोंडा, ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। तो अरमाकोंडा कहाँ पे है, देखो, तो देखो इट्स ओवर हियर, यहाँ पे थोड़ा ऊपर आप चले जाओगे, ठीक है, मोर मतलब आप और उड़ीसा की तरफ सट जाओगे, ऊपर चले जाओगे। तो देखो हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था, सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया, हम मतलब एज एन सिनोनिम अगर मैं बता दूँ तो आपको क्या बताया था, ACAAND, ठीक है, राइट। ये हमारा वेस्टर्न घाटल रीजन के लिए था, तो A फॉर अगस्तामलाई, ये C फॉर कार्डमम हिल्स, उसके बाद अन्नाईमुडी, फिर अन्नामलाई, उसके बाद ये N फॉर नीलगिरी हिल्स एंड D फॉर डोडाबेटा पीक, राइट। ये हमारा हो गया इधर का पोर्शन। अब हम इधर हम चले जाएँ तो फिर से हमारा आ जाएगा पंचमलाई, फिर शेवरॉय, फिर जवादी हिल्स, फिर नगरी हिल्स, फिर पालकोंडा, वेनुकोंडा एंड नल्लामला हिल्स, राइट। उसके बाद हम ऊपर चले जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अरमाकोंडा, ठीक है, अरमाकोंडा है। और अगर अरमाकोंडा को एक और नाम से क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जिंदागढ़ा, राइट। तो देखो अरमाकोंडा जो है, ये तो रिपीट हो गया, हाँ, लोकेटेड इन द आंध्र प्रदेश और हाईएस्ट पीक इज इन द ईस्टर्न घाट स्टैंडिंग एट अप्रॉक्सीमेटली 1850 मीटर, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हम कहाँ आ जाएंगे, देखो ये था हमारा, वेट फॉर अ वाइल, देखो हम लोगों ने लास्ट अरमाकोंडा तक डिस्कस कर लिया। अब देखो
अब नेक्स्ट हम कौन सा डिस्कस करेंगे, अगर देखो लिस्ट अगर आपको चाहिए, देखो मैंने पहले लिस्ट तैयार नहीं किया था कि हम लोग कौन सा डिस्कस करने वाले हैं। तो मेनली उड़ीसा, दैट इज महेंद्रगिरी, फिर मलाईगिरी, महादेव हिल्स, अजंता रेंज, डोडा बेटा पीक। डोडा बेटा पीक एज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है ना। मेनली कहाँ पे है ये बता सकते हो मेरे को? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कहाँ पे? वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, कौन सा था बताओ? ए सी ए एंड डी। ये डी क्या है? डोडा बेटा पीक है ना। देखो यहाँ भी होगा। चलो अभी पढ़ेंगे डोडा बेटा के बारे में, ठीक है? शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ इट्स ओवर। ये देखो स्टेट ऑफ कर्नाटका, हाईएस्ट पीक 2637 मीटर्स, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, रुको एक बार मैप में पहले पॉइंट आउट कर लेते हैं, नहीं तो फिर मैप के लिए साथ ही साथ लेके चल रहा हूँ, कुछ भी नहीं पढ़ा के निकल जाना है, मैप के साथ बताना है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये मेरा तीसरा वीडियो है, बार बार मेरा वीडियो ही पता नहीं करप्ट हो जा रहा है, डिलीट हो जा रहा है, पता नहीं कैसे, पर कोई नहीं, ठीक है चलेगा। देखो थोड़ा छोटा कर ले। देखो सबसे पहले हमारा आ जाएगा महेंद्रगिरी। देखो महेंद्रगिरी इज ओवर हियर, राइट। महेंद्रगिरी ये स्टेट ऑफ उड़ीसा। हाईएस्ट पीक क्या है इसका? हाईएस्ट पीक 1501 मीटर। और मलाईगिरी फिर कहाँ पे है? तो मलाईगिरी हमारा इस ओवर हियर, राइट, ओवर हियर, राइट। यहाँ पे स्टेट ऑफ केरला गलत लिखा है, ठीक है, उड़ीसा हो जाएगा। हाईएस्ट पीक इसका 2640 मीटर। फिर महादेव हिल्स, महादेव हिल्स ये मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो यहाँ पे महादेव हिल्स है मेरा, मध्य प्रदेश में MM, राइट। तो ये महादेव हिल्स इस ओवर हियर, इसको और नीचे ले आओ एक बार, ठीक है। ये स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश और हाईएस्ट पीक इसका 1300 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है अजंता रेंज। देखो अजंता रेंज अगर आप देखते हो तो कहाँ पे है? तो अजंता रेंज के लिए आपको कहाँ पे आना पड़ेगा? तो बेसिकली आपको आना पड़ेगा महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में मोस्ट प्रिसाइज अगर मैं बोलूँ तो कहाँ पे? औरंगाबाद ले रीजन में। तो ओवर हियर देखो यहाँ पे अजंता रेंज है। तो अजंता रेंज महाराष्ट्र, हाईएस्ट पीक इसका 1600 अजंता केव्स आर एरिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है डोडा बेटा पीक, ये हमारा कर्नाटका में, हाईएस्ट पीक इसका 2637। बार बार मैंने बता दिया, अब मैं फिर से नहीं बताऊंगा। देखो यहाँ पे है। उसके बाद महाबलेश्वर, महाबलेश्वर जस्ट ऊपर में यहाँ पे। तो महाबलेश्वर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, हाईएस्ट पीक इसका 1440 मीटर। फिर उसके बाद हरिश्चंद्र रेंज। तो हरिश्चंद्र रेंज इज ओवर हियर, दिस वन, राइट। तो हरिश्चंद्र रेंज ये जो यहाँ पे है उसके बारे में क्या लिखा है? ये मेनली महाराष्ट्र में है, हाईएस्ट पीक इसका 1467 मीटर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है सतमाला रेंज। सतमाला रेंज कहाँ पे है? देखो हरिश्चंद्र रेंज अगर यहाँ पे हो गया तो सतमाला रेंज मेरा किधर होगा? बेसिकली ये हमारा किधर आ जाएंगे हम लोग, और भी ऊपर यहाँ पे हो, चल जा, हाँ ये, ठीक है। सतमाला रेंज इस ओवर हियर, कभी कभी चलता नहीं है ठीक से पेंसिल, हाँ इस ओवर हियर, ठीक है। सतमाला रेंज इस ओवर हियर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा? तो सतमाला रेंज के बाद मेनली क्या लिखा है? ये महाराष्ट्र में है, हाईएस्ट पीक इसका 1567 मीटर्स में है। फिर माउंटगिरी कहाँ पे? ये गुजरात में है, हाईएस्ट पीक इसका 1200, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद विंध्यास रेंज। तो विंध्यास रेंज जो है ये देखो इस ओवर हियर, ठीक है। विंध्यास यहाँ पे है, सतपुरा यहाँ पे है, नर्मदा हमारा ऐसे यहाँ से, कहाँ गया ब्लू कलर, यस आई गॉट इट। तो नर्मदा हमारा ऐसे करके सॉरी यहाँ पे फ्लो कर जाती है, राइट। ये दिस वन बिटवीन विंध्यास एंड सतपुरा, राइट। तो देखो मेनली अगर ये स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में है विंध्यास रेंज, उत्तर प्रदेश में, बिहार में है, ये इतने में फैला हुआ है, ठीक है। हाईएस्ट पीक मतलब हाईएस्ट कितना है? 750 मीटर्स और मेनली कैमूर प्लेट्यू। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है महिकाल रेंज। तो महिकाल रेंज कहाँ पे है? तो महिकाल रेंज ओवर हियर, जस्ट यहाँ पे, ठीक है। तो महिकाल रेंज जो है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मतलब इन दोनों स्टेट में फैला हुआ है। मैंने आपको बताया था कि हम साथ ही साथ वो भी डिस्कस कर लेंगे ये कितने सारे स्टेट में ये फैला हुआ है। जैसे मान लो अरावलीज बोला जाए तो अरावलीज कहाँ से स्टार्ट होगा? गुजरात से लेके दिल्ली रिच तक। अगर और भी प्रिसाइज जाना है तो गुजरात में पालमपुर आप लोगों ने सुना होगा, तो पालमपुर से लेके दिल्ली रिच तक, मतलब दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली अगर मान लो, तो यहाँ तक ये फैला हुआ है अरावलीज। तो
चलो ठीक है। कैमूर रेंज मेनली मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। हाईएस्ट पीक इसका 750 मीटर्स, ठीक है। तो कैमूर रेंज किसका हाईएस्ट पीक भी था, तो विंध्याचल रेंज का। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है राजमहल हिल्स। तो राजमहल हिल्स कौन से स्टेट में, मेनली झारखंड रीजन में, रांची प्लेटियो, ठीक है। हाईएस्ट पीक इसका कितना है 600 मीटर। फिर गारो, अब हम चले गए नॉर्थ ईस्ट रीजन में। नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले आ जाएगा हमारा गारो, फिर खासी, फिर जयंतिया, लुसाई, नागा, पटकाई बूम, नामचा बरवा, राइट। देखो ये सारा कौन कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश, असम एंड मेघालय, ठीक है। देखो इसको हम नीचे लेके आते हैं। मैंने एक बार में वहाँ पे डिक्टेट इसलिए कर दिया क्योंकि मैं एक बार में यहाँ पे आपको दिखा भी दूंगा, ऐसा आपको याद रहेगा। देखो हमारा यहाँ पे है गारो इस ओवर हियर, फिर खांसी इस ओवर हियर, फिर जयंतिया जस्ट उसके नीचे, ठीक है। ये हो गया हमारा इधर। उसके बाद हम आ जाएंगे लुसाई हिल्स ओवर हियर, ठीक है। उसके बाद नागालैंड में नागा हिल्स, फिर पटकाई बूम यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नामचा बरवा, ये नामचा बरवा वही है ना सिंटैक्सियल बेंड, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो कर्व एज इन यू टर्न ले लेती है और इंडिया में घुस जाती है, राइट। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था, मेनली राजमहल हिल्स से। उसके बाद राजमहल हिल्स के बाद गारो, तो गारो मेनली ये जीएम क्रॉप से आप याद रख सकते हो। गारो मेनली मेघालय। फिर से अगर आप मैप में देखना चाहो तो देखो, ओहो आ जाना, यस ओवर हियर, ठीक है। तो देखो मेघालय हाईएस्ट पीक इसका 2200 मीटर, नौकरेक पीक इसका हाईएस्ट पीक है। फिर खासी, ये मेघालय, हाईएस्ट पीक इसका 2200 मीटर। ये लुम शियोंग इसका हाईएस्ट पीक है। देखो यहाँ पे है गारो और जस्ट इसके बगल में खासी, ठीक है। मेघालय एज एन स्टेट में है। फिर लुसाई हिल्स मिजोरम में है, ये हाईएस्ट पीक इसका 2150 मीटर। फिर नागा हिल्स, ये नागालैंड में, हाईएस्ट पीक इसका 3840 मीटर। फिर पटकाई बूम, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। नागालैंड हाईएस्ट पीक, अरुणाचल प्रदेश से नागालैंड में है ये पटकाई बूम, हाईएस्ट पीक इसका कितना है 3500 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है नामचा बरवा। नामचा बरवा ये कहाँ पे है, स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में। ये मतलब ये बॉर्डर करता है तिब्बत के साथ, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये किसके साथ बॉर्डर करता है, तो ये तिब्बत के साथ बॉर्डर करता है, ठीक है। उसके बाद हाईएस्ट पीक इसका 7782, ठीक है, मीटर्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कंचनजंगा, ये कहाँ पे, स्टेट ऑफ सिक्किम में। देखो हम लोग कंचनजंगा देखते हैं इस ओवर हियर। देखो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, मिशमी, ये सब भी आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो जयंतिया हो गया हमारा। फिर यहाँ पे लुसाई हिल्स, उसके बाद नागा हिल्स, नामचा बरवा इस ओवर हियर। फिर ये कंचनजंगा के बाद हमारा आ जाएगा मकालू के बाद आ जाएगा हमारा माउंट एवरेस्ट। जैसे ही हम इधर वेस्टवर्ड की तरफ जाएंगे ना, तो हमारा एलिवेशन मतलब हाईएस्ट पीक है, जैसे 8848 हो जाएगा हमारा माउंट एवरेस्ट का, ये तो आपको पता ही होगा। और उसके बाद यहाँ पे कितना होगा, ये जो हमारा मकालू जो होगा, तो ये कितना होगा 8803 या 0405 अप टू 10, ये मान लो, ठीक है। तो ये धीरे धीरे एलिवेशन बढ़ता जाएगा, राइट। चलो देखते हैं एक बार। देखो नामचा बरवा ये अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर विद तिब्बत, हाईएस्ट पीक का 7782। देखो ये अगर मान लो अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में है, तो माउंट एवरेस्ट का कितना मैंने बताया 8848 बताया। देखो उससे 1000 ये कम है 7782। उसके बाद कंचनजंगा ये बेसिकली सिक्किम में है, बॉर्डर विद नेपाल, हाईएस्ट पीक इसका कितना है 8586 मीटर। उसके बाद माउंट एवरेस्ट ये कहाँ पे, सिक्किम स्टेट एज बॉर्डर विद नेपाल, हाईएस्ट पीक इसका 8848 मीटर। उसके बाद मकालू ये कहाँ पे, सिक्किम में है। चलो एक बार मैप को नीचे ले आते हैं, ठीक है, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो आई होप यू आर गेटिंग राइट। देखो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो देखो अगर मकालू डिस्कस करते हैं तो मकालू कहाँ पे है, देखो यहाँ पे राइट ओवर हियर, ठीक है। ये मेनली स्टेट ऑफ सिक्किम, बॉर्डर विद नेपाल, हाईएस्ट पीक इसका 888485। उसके बाद धौलागिरी ये स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड। अब हम लोग उत्तराखंड में आ गए, यहाँ पे उत्तराखंड। तो ये हाईएस्ट पीक इसका 7816 मीटर। देखो यहाँ तक होगा, इसीलिए यहाँ पे ऐसे नहीं लेना है, ऐसे डिनोशन यहाँ पे है तो, लेकिन उत्तराखंड हमारा यहाँ तक है ना, ओहो यहाँ तक है ना, तो इसीलिए ऐसा लिया गया है। उसके बाद नंदा देवी ये उत्तराखंड में है। तो नंदा देवी कहाँ पे है, तो नंदा देवी मैंने पूरा गंदा कर दिया यार। देखो नंदा देवी इज ओवर हियर, राइट। नंदा देवी उत्तराखंड, हाईएस्ट पीक इसका 7816 मीटर। फिर कैलाश रेंज ये तिब्बत चाइना पार्ट ऑफ उत्तराखंड, हाईएस्ट पीक इसका 6638, राइट। ये मतलब मेनली कैलाश रेंज भी इसको कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, इधर हो गया ना, हाँ।
उसके बाद जितने भी हिल्स हम लोग ने देखा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द हिल्स यू हैव लिस्टेड आर प्राइमरी लोकेटेड इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया और स्पेसिफिकली इन द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। जवादी, नीलगिरी, नगरी हिल्स, पालकोंडा हिल्स, वेनुकोंडा, ये सब सारा हो गया है, ठीक है। और उसके बाद जवादी फिर से रिपीट हो गया क्या। तो फ्रेंड्स देखो एक बार अगर मैप में चले जाते हैं तो देखो फिर से अगर देख लेते हैं, देखो नंदा पर्वत यहाँ पे है, हिंदू कुश रीजन ये वाला है। मैं मैप में इसलिए फिर से बता दे रहा हूँ ताकि आपको एक बार फिर से याद रहे ये सब। देखो गॉडविन ऑस्टिन हम लोगों ने बोला था ना K2, ठीक है, ये यहाँ पे है, ठीक है। कुलुंशा दिस वन, राइट। काराकोरम रेंज दिस वन, जस्कर रेंज ये वाला, ठीक है। उसके जस्ट नीचे यहाँ पे क्या है बताओ, इसका नाम बताओ। उसके बाद ये हमारा आ जाएगा, ये हमें देखो ये हमारा जस्कर रेंज है, राइट। और ये हमारा काराकोरम रेंज है और पीर पंजल रेंज ये हमारा हो जाएगा। ये हमारा रिवर झेलम JCR ऐसे आपको रखना है, IJCR, और ऐसे भी आप याद रखोगे। पाकिस्तान वाला देखो पाकिस्तान तो BRS, और नहीं इंडिया का BRS और पाकिस्तान का CIJ, ठीक है। ऐसे याद रखना है आपको। चेनाब, झेलम एंड इंडस, और बियास, रावी एंड सतलज, ठीक है। चलो कितना हो गया हमारा, इधर हो गया ना। देखो ये मेनली नेपाल वाला रीजन ये हो जाएगा, भूटान वाला रीजन ये हो जाएगा, ये हमारा नामचा बरवा, ठीक है। ये हमारा पटकाई भूम, कुछ छूट तो नहीं रहा, कैलाश रेंज, ठीक है। पीर पंजल रेंज ओवर हियर, जस्कर रेंज ओवर हियर, दिस वन, राइट। हाँ धौलाधार रेंज इज ओवर हियर, ठीक है। अरावली ये दिस वन, मेनली गुजरात टू दिल्ली पूरा यहाँ तक आ जाओगे ऊपर तक, राइट। उसके बाद मालवा प्लेट्यू, ये कायमूर किसका मैंने बताया था आपको हाईएस्ट पीक बताओ। उसके राजमहल मेनली ये झारखंड रीजन, छोटा नागपुर प्लेट्यू ओवर हियर, ये सारा ये शील्ड है, ठीक है। शील्ड है, शील्ड मानो ना, छोटा नागपुर प्लेट्यू शील्ड है। और एक्सपोज्ड शील्ड को क्या बोलते हैं, क्रेटॉन्स, ठीक है। वो आप ध्यान रखोगे, ये ज्योग्राफिकल टर्म्स ये भी आपको याद रखना चाहिए। उसके मलाई गिल्स यहाँ पे है, फिर मैकाल्स यहाँ पे, महादेव यहाँ पे, महादेव हिल्स, फिर हमारा सतपुरा, ये विंध्यांस और सतपुरा के बीच में नर्मदा फ्लो करती है। ये हमारा वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट मेनली कितने सारे स्टेट में डिस्ट्रीब्यूटेड है बता सकते हो, मेनली 6 स्टेट है ना, ये पूछा गया है PYQ में, ठीक है। उसके बाद ये हमारा इधर आ जाएगा पंचमलई, शेवरॉय, ये पेन्नई रिवर, जवादी, नगरी हिल्स, पालकोंडा, वेनुकोंडा, नल्लामल्ला, ये हमारा हो जाएगा अरककोंडा। उसके बाद और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट आ रहा है, ये याद रखना आपको, ठीक है। ये साउथ टू नॉर्थ आपको बिल्कुल ये हार्ट में मतलब बाई हार्ट याद रखना है। अगस्ता मलाई, कार्डमम, अनाईमुड़ी, अन्नामलाई, नीलगिरी, डोडाबेटा, राइट। डोडाबेटा हाईएस्ट पीक हो जाएगा ना वेस्टर्न घाट का। वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक क्या है, दोनों का वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का दोनों का हाईएस्ट पीक आपको याद रखना है। अरावलीज का हाईएस्ट पीक क्या है और कौन से स्टेट में है बताओ। उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे, देखो माउंट आबू है, ठीक है, अरावलीज का, ठीक है। इधर ये डोडाबेटा इसका ये हाईएस्ट पीक हो गया, ठीक है। कुछ ऐसा रहा नहीं रहा है, बाकी सारा हम लोग ने डिस्कस कर लिया थॉरोली, ठीक है। आप 1 से 2 बार अगर इसको देख लेते हो, अगर आपको नहीं भी देखना है आप PDF एज इन टेलीग्राम चैनल में है, वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। एंड थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट टाइम जो भी हम लोग अपलोड करने वाला है तुरंत, ये हम मिनरल्स, वेल्स, PVTGs, ठीक है, नेशनल वाटरवे, क्रॉप सिस्टम्स, ठीक है, ये सारा डिस्कस कर लेंगे। ट्राइब्स इन पर्टिकुलर स्टेट वाइज ये भी डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, राइट। थैंक्स।